क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। बेटा फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास क्या है? चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी क्या होते हैं? हमारे नंबर सिस्टम में काउंट होता है। क्लियर है? और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है क्या है? रियल नंबर्स। बेटा जो अब तक हमने पढ़े हैं, चाहे डेसिमल के नंबर्स पढ़े हैं या विदाउट डेसिमल पढ़े हैं, वो सभी किस में काउंट होते हैं? रियल नंबर्स में काउंट होते हैं। तो मैंने क्या बोला? जो नंबर्स हमने अब तक पढ़े हैं मीन्स या तो डेसिमल वाले बोल सकते हैं या फिर विदाउट डेसिमल बोल सकते हैं। ये दो नंबर पढ़े हैं बेटा हमने आज तक। क्या पढ़े हैं? या तो विद डेसिमल, विद डेसिमल, या फिर बेटा विदाउट डेसिमल। या तो हमने डेसिमल वाले नंबर पढ़े हैं या फिर बिना डेसिमल वाले। क्लियर है? ये दो नंबर्स के बारे में ही पढ़ा हमने अब तक। और वो डेसिमल और विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अब बात आती है कि विदाउट डेसिमल कौन से होते हैं। विदाउट डेसिमल बेटा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। दिस साइड इज प्लस इन्फिनिटी और दिस साइड इज माइनस इन्फिनिटी। ये सभी नंबर क्या है? विदाउट डेसिमल। इन नंबर्स के अंदर डेसिमल नहीं है। क्लियर है? या फिर हमने क्या पढ़े हैं? डेसिमल वाले। डेसिमल वाले कौन कौन से? जैसे 1.2 लिख दिया मैंने, ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है। क्लियर है? या फिर बच्चों जैसे 1.53 है, ये भी क्या है? एक डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर्स में भी टाइप्स हैं। कौन कौन सी? जैसे 1.2, 1.53 या बेटा जैसे 1.1212 ऐसे चलता रहे। क्लियर है? ऐसे चलता रहे। या जो थर्ड टाइप है वो क्या है? 1.233459687 कुछ इस तरीके से चलता रहे आगे। क्लियर है? क्लियर बच्चों? जो ये 1.2 या 1.53 लिखा हमने, ये नंबर्स कैसे होते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हमें? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? इनको क्लियर करेंगे टॉपिक की टर्मिनेटिंग कैसे बोलते हैं। और जैसे 1.1212 ऐसे रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है ना पॉइंट के बाद 121212 और आगे चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और रिपीटिंग की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं बेटा? रिकरिंग। क्लियर है? तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? और जो थर्ड टाइप बची बेटा जिसमें कोई पैटर्न भी यूज नहीं हो रहा है और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना ये टर्मिनेट हो रहे ना ही रिपीट हो रहे। क्लियर है बेटा? क्लियर बच्चों? इन सभी नंबर से बन के क्या बना है? रियल नंबर। रियल नंबर जब भी आएगा तो बेटा आंख बंद करके कुछ भी नंबर बोल दो, वही नंबर क्या होता है? हमारा रियल नंबर होता है। क्लियर है? ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी भी क्या है? रियल नंबर है। 1.2, 1.53, 1.1212 अप टू इन्फिनिटी, ये सभी नंबर्स क्या हमारे रियल नंबर है। मीन्स अगर रियल नंबर देखना है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो अब तक डेसिमल वाले पढ़े हैं और विदाउट डेसिमल वाले पढ़े हैं, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। क्लियर बच्चों? उसके बाद ध्यान दो बेटा, ये सभी हमारे पास क्या है? इंटीजर्स हैं। -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स बोलते हैं। इन सभी को तो हम एक कॉमन क्या नाम दे देते हैं बेटा? इंटीजर्स बोल देते हैं। क्लियर है? क्या बोल देते हैं? सभी को इंटीजर्स। लेकिन -1 से ये माइनस इन्फिनिटी तक जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर।
क्या बोलते हैं बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर है। सेम ऐसे ही +1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर तुमने एक बार ये सीख लिया बेटा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे नंबर्स को। क्लियर है। मैंने टॉपिक अलग से भी बना रखा है नंबर्स के बारे में, जो मेरा चैनल है P.Khatri मैथमेटिक्स क्लासेस, उस पे जाके एक फोल्डर मिलेगा बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक से, उसके अंदर जाके देखोगे तो वहाँ पे सभी डेफिनेशन के अलग से मैंने लेक्चर बना रखे हैं। लेकिन अगर ये फिगर तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा, उससे भी इजी वे है ये। वहाँ पे मैंने कंप्लीट डेफिनेशन लिखवा रखी है, एग्जैक्ट जो डेफिनेशंस होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बेटा बिल्कुल तुम्हें प्योरली तरीके से बता रहा हूँ कौन से इंटीजर है, कौन से पॉजिटिव इंटीजर है, कौन से नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर है। उसके बाद हमारे नेगेटिव इंटीजर हो चुके हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर हो चुके हैं, और ये सभी मिला दिया जाए साथ में जीरो भी, इनको हम क्या बोल देते हैं, ओनली इंटीजर्स। और अकेले जीरो को क्या बोलते हैं, अकेले जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं बेटा, जीरो इंटीजर। अकेले जीरो को बोला है मैंने। क्लियर है। क्या बोलते हैं इसको, जीरो इंटीजर बोलते हैं। क्लियर है। अब जो ये पॉजिटिव इंटीजर थे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इनको हम क्या भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर क्या भी होते हैं बेटा, हमारे नेचुरल नंबर भी होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। क्लियर है। काउंटिंग, NTING, काउंटिंग नंबर्स। क्लियर है बच्चों। तो हमें क्या पता चल गया, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्लियर है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद बात आती है बेटा कि ऑल नंबर कौन से होते हैं। जो ऑल नंबर आते हैं वो नेचुरल नंबर भी होते हैं, लेकिन साथ में ऑल नंबर में क्या आती है बेटा, जीरो। जीरो तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं बेटा, 0 1 2 3, 1 2 3 अप टू 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इन सभी नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, होल नंबर्स। ये सभी हमारे क्या होते हैं बेटा, होल नंबर्स होते हैं। क्लियर है। होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है बच्चों, नेचुरल नंबर में जीरो आ जाती, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होती, लेकिन बेटा होल नंबर में क्या इंक्लूड हो जाती है, साथ में जीरो इंक्लूड हो जाती है। क्लियर है बच्चों। क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद बात आती है बेटा कि जो विद डेसिमल नंबर्स थे, सर आपने 1.2 लिखा, 1.53 लिखा, इन नंबर्स में, इस नंबर में और इस नंबर में क्या डिफरेंस है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्या चीजें हैं ये। देखो बेटा, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि कोई नंबर खत्म हो जाना। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, खत्म होना। क्या बेटा, टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म होना। क्लियर है। मीन्स एक नंबर खत्म हो जाए, जैसे ये नंबर 1.2 है, फिनिश हो चुका है, 1.53 है, फिनिश हो चुका है, तो इसमें इट मीन्स क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर है। और इन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना बेटा, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन नंबर्स को हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है। पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1.2 था, 1.2 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितना है, 12/10 है। कितना है बेटा, 12/10। क्या 12/10 को मैं ये नहीं बोल सकता कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख चुके हैं, क्योंकि बेटा जो रैशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये मत सोचना कि 1.2 है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर होता है, कौन से नंबर होते हैं रैशनल नंबर बेटा, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं और q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों। सेम ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, जो खत्म ना हो। टर्मिनेटिंग मीन्स खत्म, और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो नंबर फिनिश ना हो, लेकिन साथ में क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, हमें पैटर्न पता चल रहा है कि 1.12 12 12 12 ऐसे चलेगा। क्लियर है। कैसे चलेंगे नंबर से, 1.12 12 12 12 मीन्स हमें रिपीटेशन पता चल रहा है कि रिपीटेशन
क्या स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, या तो बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। क्लियर है बच्चों। उसके बाद थर्ड जो थर्ड टाइप है वो क्या बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मीन्स ना तो ये खत्म हो रहे नंबर्स और ना इसके अंदर में किसी पैटर्न का पता। मीन्स हमें ये नहीं पता चल रहा कि जैसे पहले 2 आ गया, उसके बाद 3, फिर से 3, फिर 4, 5, 9, 6, 8, 7, उसके बाद क्या नंबर आएगा। लेकिन इतना जरूर पता है बेटा कि ये नंबर कभी भी फिनिश होने वाला नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स बोलते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। अब मैंने जो स्टार्टिंग में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स बताए थे, ये दोनों नंबर्स कैसे होते हैं बेटा, रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं ये, रैशनल नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर्स हम कभी किसी को बोलेंगे तो इट मीन्स क्या होगा कि उन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं 1.2 को तो तुम्हें लिख के दिखा दिया पी बाई क्यू की फॉर्म में, 1.53 को भी हम इजीली लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। लेकिन बात आती है सर इन नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 1.1212 मीन्स चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो इन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और जब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तभी तो उनको रैशनल नंबर बोल सकते हैं बेटा। क्लियर है। तो वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, उन नंबर्स को हम कैसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। सेम ऐसे ही जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मीन्स इन नंबर्स को हम क्या नहीं लिख सकते बेटा, क्या नहीं लिख सकते हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इट मीन्स ये नंबर कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। क्योंकि जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में बेटा ना लिखे जाए उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। उसके बाद आती है बात कि इरेशनल नंबर्स हम कैसे पहचानेंगे। इरेशनल नंबर हमें कैसे पहचानेंगे, मीन्स इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं बेटा जो रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। मीन्स जैसे रूट टू का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकल सकता, जैसे रूट 3। उसके बाद रूट 4 आता है, रूट 4 का तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है 2। इट मीन्स वो 2 क्या नहीं है कि इरेशनल नंबर नहीं है। फिर क्या लिख सकते हैं, रूट 5 का कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो नहीं निकलेगा। सेम ऐसे ही रूट 6, उसके बाद रूट 7, उसके बाद रूट 8, ये सभी क्या बेटा इरेशनल नंबर। अब कोई बोलेगा कि सर रूट 9, बेटा रूट 9 का तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इट मीन्स रूट 9 क्या नहीं है कि इरेशनल नंबर नहीं है, रूट 9 इरेशनल नंबर नहीं है। क्लियर है बच्चों। जब भी इन वैल्यूज निकालोगे रूट 2 की, रूट 3 की, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 9, तो बेटा इनकी वैल्यूज कैसे आएंगी, इस तरीके से आएंगी जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी और नॉन रिपीटिंग होगी। और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर बच्चों यहां तक, क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद बच्चों रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, मैंने रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं बताए कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। पी और क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए बेटा, इंटीजर्स। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन है तो वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर है। मैंने बता दिया बेटा ये दोनों रैशनल नंबर हैं, ये इरेशनल नंबर हैं। और अभी इन नंबर्स को देखें बेटा, तो क्या -3 एक इंटीजर है, हमें पता है -3 एक इंटीजर है। क्या मैं -3 को एक रैशनल नंबर बोल सकता हूं, क्या मैं -3 को एक रैशनल नंबर बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि -3 को बेटा हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, क्या मैं -3 को ये नहीं लिख सकता -3/1, क्या ये नंबर कुछ चेंज हो जाएगा इसमें,
नंबर तो वही है -3, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिया है, 1 लिया है। तो अभी ये नंबर मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, p बाय क्यू की फॉर्म में लिख दिया, और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इट मीन्स ये नंबर किसकी इक्वल है, -3 की इक्वल। इट मीन्स -3 क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। -3 इज ए रैशनल, -3 इज ए रैशनल नंबर। क्लियर है बच्चों। इट मीन्स हमने क्या सीखा बेटा, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी क्या भी होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं। कोई बोलेगा कि सर 0 रैशनल नंबर होता है क्या, बिल्कुल होता है बेटा। कैसे, क्या जीरो को रैशनल नंबर बोलेंगे कब बोलेंगे, जब जीरो को कैसे लिख देंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे। तो देखते हैं क्या जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे। क्या मैं 0 इक्वल टू ये लिख सकता हूँ 0/1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या होती है कि P एंड Q आर इंटीजर्स, 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। और बेटा कंडीशन साथ में होते हैं कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स Q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q तो बेटा 1 है, तो इट मीन्स 0 भी क्या है कि रैशनल नंबर है। 0 भी क्या है कि रैशनल नंबर है। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि all integers can be represented as rational number, मीन्स जितने भी इंटीजर हैं वो सभी किसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, रैशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बच्चों। आई थिंक तुम्हें ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बेटा, और इंटरेस्टिंग भी है। कोई हमने ये नहीं कि कोई डीपली कोई चीज पढ़ रहे हैं, एक टेबल बनाया, सबसे ऊपर रियल नंबर लिखा, उसके बाद हमने पार्ट डिवाइड किए विद डेसिमल नंबर्स एंड विदाउट ए डेसिमल। उसके अंदर हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ये सभी क्या पढ़ी हमने, किसकी टाइप है बेटा, ये सभी रियल नंबर्स की टाइप होती है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो मैंने यहां से बता दिया कि जो विदाउट डेसिमल वाले थे वो भी रैशनल है, और ये दोनों भी रैशनल है, और ये इरेशनल है। तो क्या बेटा मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो रियल नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं, क्या मैं उनको ये लिख सकता हूं, ये सभी रैशनल थे, ये भी रैशनल हो चुके हैं, और ये इरेशनल है। मीन्स रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर की जो रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल को मिला दें तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर्स बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों। ये मैंने ऊपर प्रूव कर दिया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया कि रियल नंबर्स हमारे कैसे है, रैशनल, इरेशनल, और हमने क्या क्या पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब कंप्लीट हम इसके अंदर कर चुके हैं बेटा। क्लियर बेटा। तो बेटा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, मीन्स रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर बच्चों। तो हमने हम क्या पढ़ा कि जो इंटीजर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, रैशनल नंबर। सबसे पहले हम इंटीजर्स को ही देख लेते हैं कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक सभी बच्चों को आता जरूर होगा कि नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते होंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा बेटा 9th क्लास में जिसको नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना ना आता हो। मिड में हमारी क्या होती है बेटा, जीरो से राइट हैंड साइड में हमारे क्या चलते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इट मीन्स, और जो गैप होता है वो क्या होता है बेटा, सभी में सेम। गैप सेम होने का मतलब हम बोल सकते हैं बेटा 1 यूनिट का गैप होता है। यहाँ पे हम कोई यूनिट नहीं बताते, सेंटीमीटर या मीटर है या किलोमीटर है, क्या यूनिट है। क्लियर बेटा। हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं कि जो बीच का गैप वो क्या है, 1 यूनिट है। क्लियर है, यूनिट लगा देते हैं उसके पीछे, ना कि सेंटीमीटर या मीटर, कोई स्पेसिफाई यूनिट। ठीक है। तो 1 यूनिट मीन्स 1 का गैप होगा। तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर 0 से राइट हैंड साइड 1,
उसके बाद 2, देन 3, उसके बाद 4, 5 और बेटा 6, ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी तक चलता है। सेम जीरो से जो लेफ्ट साइड होता है बेटा वो पोर्शन, वो कहाँ तक जाता है, माइनस से इन्फिनिटी। और जीरो से लेफ्ट चलेंगे तो नेगेटिव नंबर्स मीन्स -1, देन -2, देन -3, देन -4। ये तो हम बेटा इंटीजर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा कोई भी बच्चा 9th क्लास में ऐसा नहीं होगा जिसको इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना ना आता हो। क्लियर है। उसके बाद बात आती है बेटा कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। तो बेटा हमने एक नंबर लाइन ली, दिस इज ए नंबर लाइन। क्लियर है। उसके बाद एक रैशनल नंबर लिया जो हमने इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। और वो रैशनल नंबर क्या है बेटा, रैशनल नंबर क्या है बेटा, वो 5/4 करना है रिप्रेजेंट। क्या करना हमने, 5/4 इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। क्लियर है बच्चों। देखो बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी मुश्किल नहीं। क्या काम करना है, सबसे पहले इस 5 को 4 से डिवाइड कर लो। डिवाइड करना सभी को आता है, मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ बेटा। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 1। और इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख दूं, डेसिमल में नहीं लिखना है, किस में लिखना है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे लिखा जाएगा ये, 1 और 1/4 ऐसे लिखा जाएगा। क्योंकि जब इस मिक्स फ्रैक्शन को वापस सोल्व करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। कैसे, 4 1 जा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे ही सोल्व आउट होते हैं बेटा मिक्स फ्रैक्शन। हम 6th क्लास में 7th क्लास में ये चीजें कर चुके हैं। क्लियर बेटा। उसके बाद क्या मैं इस पोर्शन को ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 1/4। ये चीज और बेटा ये चीज दोनों सेम ही तो है, दोनों को सोल्व आउट करोगे तो सेम 5/4 ही आएगा आंसर। क्लियर है। अब ये 1 क्या है, एक कंप्लीट नंबर है। और ये क्या है कि फ्रैक्शन पार्ट। ये जो 1 कंप्लीट पोर्शन है, 1 ये कंप्लीट नंबर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हमें इंटीग्रल पार्ट। स्पेस नहीं है ज्यादा यहाँ पे बेटा। दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। क्लियर है। सेम जो ये 1/4 है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट या फिर फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं। क्लियर बच्चों। हमें इंटीग्रल पार्ट का पता चल गया, फ्रैक्शनल पार्ट का पता चल गया। उसके बाद अब बात आती है कि सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे। बेटा हमें पता है, यहाँ पे मान लिया हमने क्या है, 0। 0 से राइट हैंड साइड क्या चलेंगे, पॉजिटिव नंबर। और बेटा जो ये 5/4 है क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो इट मीन्स 0 से राइट साइड ही रहना है, तो हम लेफ्ट साइड नंबर नहीं लेंगे यहाँ पे। क्लियर है। उसके बाद मैंने 1 यूनिट का गैप लिया, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया बेटा, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। क्लियर इतना। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद चेक करो क्या है इसके अंदर, 1 प्लस 1/4 मीन्स 1 तो है ही, 1 तो है ही, उसमें कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं बच्चों, उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं तो 1 यूनिट है, तो 0 से 1 यूनिट किस साइड चलेंगे, राइट साइड चलेंगे। तो किस पे आगे बेटा, हमें 1 पे आगे। किस पे आगे, हमें 1 पे आगे। क्लियर है। क्लियर है क्या बेटा, किस पे आगे, हम 1 यूनिट चले तो, क्योंकि 1 था तो 1 यूनिट 0 से जीरो से चलना स्टार्ट किया तो 1 यूनिट पे आगे। उसके बाद प्लस 1/4, प्लस 1/4 मीन्स इसके बाद जो डिनोमिनेटर में उतने क्या करने में, पार्ट्स करने हैं। जो डिनोमिनेटर में उतने क्या करने हैं, पार्ट करेंगे। 4 पार्ट करने हैं हमें इक्वल, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट हो चुके हैं। और इन 4 पार्ट्स का कहां तक जाना बेटा, 1 तक जाना है। तो 4 पार्ट्स का 1 तक जाएंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास है, ये जो नंबर आएगा 1 पार्ट तक चलिए, ये नंबर क्या होगा हमारा नंबर लाइन पे, 5/4 होगा। क्या होगा ये, 5/4 होगा। क्लियर बच्चों। अभी भी समझ में नहीं आया तो बेटा कोई बात नहीं, डरना नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हें। क्लियर बेटा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट जो रैशनल नंबर है बेटा वो क्या है, 12/5। नेक्स्ट जो रैशनल नंबर हमने रिप्रेजेंट करना है, रैशनल नंबर वो क्या है, 12/5 दिखाना है बच्चों रिप्रेजेंट करके। तो बेटा पॉज द वीडियो एंड 12/5 को बेटा नंबर लाइन पे
रिप्रेजेंट करो। देखते हैं बेटा, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट। देखो 12/5 है, तो सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, 12 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, तो कितना है रिमाइंडर 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 और 2/5 लिख सकते हैं, 2 और 2/5 लिख सकते हैं। एक मिक्स फ्रैक्शन आ चुका है। और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 2 + 2/5 भी लिख सकते हैं। और ये 2 एक कंप्लीट पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हमें इंटीग्रल पार्ट। और 2/5 फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन पार्ट बोलेंगे। क्लियर है बच्चों, दिस इज ए फ्रैक्शन पार्ट एंड दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट। क्लियर है। हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन बना लेते हैं बच्चों। दिस इज ए नंबर लाइन, दिस इज ए नंबर लाइन। क्लियर है, नंबर लाइन। उसके बाद हमें जो नंबर, वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो बेटा 0 से राइट साइड होगा, तो मैं 0 को थोड़ा सा इस साइड ले लेता हूँ। क्लियर है, क्लियर बच्चों। अब ये चेक करो, ये नंबर कहाँ पे आएगा, किसके बीच में आएगा, 2 में कुछ ना कुछ ऐड हो रखा है, 2 में कुछ ना कुछ ऐड हो रखा है। इट मीन्स बेटा मैं ऐसे कर लेता हूँ, दिस इज ए 1 एंड दिस इज 2। बेटा मैंने ये गैप तो सेम लिया है, उसके बाद मैं गैप ज्यादा ले रहा हूँ। एक्चुअली जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो गैप कम ही होगा। मैं तुम्हें बस समझाने के लिए ले रहा हूँ बेटा, क्यों, क्योंकि मैं अलग से तुम्हें दिखा सकूं कि अलग से पार्ट कैसे लिया हमने। क्लियर है। तो मैं 2 और 3 के बीच में नंबर आएगा, तो बेटा वो गैप मैंने थोड़ा सा क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया। क्लियर है, क्लियर बच्चों। अब देखो चेक करो, 0 से कितना चलना, पहले तो 2, तो 0 से 2 चले बेटा, 2 पे आ चुके हैं। क्लियर है, कहाँ पे आ चुके हैं हम, 2 पे आ चुके हैं। उसके बाद इस 2 के अंदर 2/5 ऐड करना है, 2/5 ऐड करना है। 2/5 का मतलब डिनोमिनेटर कितना बच्चों, 5। तो इट मीन्स 2 के बाद 2 और 3 के बीच में जो पार्ट्स होंगे वो कितने होंगे बच्चों, 5 पार्ट्स होंगे, इक्वल 5 पार्ट्स। तो बेटा 1 देन 2 देन 3 और देन 4 एंड 5। क्लियर बच्चों, इक्वल कितने पार्ट्स कर दिए हमने, 5 पार्ट्स कर दिए। अब इन 5 पार्ट्स का कौन सा हिस्सा है, कौन सा हिस्सा बेटा, दूसरा हिस्सा है। तो क्या कहां तक जाएंगे, 1 हिस्सा। देन सेकंड पार्ट, तो बेटा कहां तक जाएंगे, यहां तक। तो इस पॉइंट पे जो नंबर होगा वो क्या होगा बेटा, 12/5 होगा। तो दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 12/5। दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 12/5। तो ये ऐसे हम क्या करते बेटा, नंबर लाइन पे किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब माइनस का देखते हैं बच्चों, कि अगर कोई नंबर माइनस का है तो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास है रेशनल नंबर एक -5/4, क्या है, -5/4। तो इस रेशनल नंबर को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, -5/4 को जब सोल्व करेंगे मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 4 1 जा 4। तो बेटा कितना है रिमाइंडर 1। तो क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस है बार तो -1/4 लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर बेटा, लिख सकते हैं या नहीं बताओ जल्दी। उसके बाद माइनस बार और इस ब्रैकेट स्टार्ट करके ये नंबर मैंने क्या लिख लिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/4 लिख सकते हैं या नहीं बेटा बताओ जल्दी। क्लियर है। उसके बाद जब बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, और माइनस अंदर जाएगा तो -1 और -1/4 मीन्स इस नंबर को रिप्रेजेंट करो, या बेटा -5/4 को रिप्रेजेंट करो, एक ही बात है। क्योंकि ये -1/4 कब आ पाया है, जब -5/4 था। और इसको जब सोल्व आउट करोगे बेटा तो -5/4 ही आएगा। करके देखो, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा। 4 क्या आएगा बेटा, एलसीएम। 4 1 जा 4, तो -4 और -1 मीन्स -5/4। क्या वापिस -5/4 नहीं आ गया। क्लियर है। और इस -1 को, इस -1 को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट बेटा। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, इंटीग्रल पार्ट। और इस फ्रैक्शन को 1/4 को, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन पार्ट बोलेंगे। क्लियर है। आई थिंक तुम्हें अब क्लियर होगा बेटा, क्योंकि हमने 2-3 एग्जाम्पल कर लिए इस पे। क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट को इंटीग्रल पार्ट, और जो फ्रैक्शन में होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन पार्ट। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -5/4 ऑन नंबर लाइन। तो बेटा हमने नंबर लाइन ड्रॉ की,
अब नंबर लाइन पे ध्यान से देखो बेटा, एक नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है। नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो जीरो से किस साइड आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा। तो बेटा मैंने जीरो थोड़ी सी इस साइड ले ली, देन उसके बाद -1 लिया बेटा, और देन उसके बाद हमने क्या ले लिया बेटा, -2 ले लिया। क्लियर है, क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद हमने देखा कि हमें स्टार्टिंग में एक तो -1 तक जाना है, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, -1 तक जाएंगे। क्लियर। अब हम कहां पे आ चुके बेटा, -1 पे आ चुके हैं। अब -1 के अंदर हमें ऐड करना है -1/4। मैं क्या लैंग्वेज बोल रहा हूं बेटा वो देखो, -1 के अंदर ऐड करना है -1/4, और जब बेटा -1/4 और ऐड करेंगे -1 में, तो हम राइट साइड जाएंगे या लेफ्ट साइड जाएंगे, माइनस कर रहे हैं कि कोई नंबर के अंदर अगर माइनस करते हैं तो और किस साइड जाते हैं, हम नेगेटिव साइड की तरफ जाते हैं। तो इट मीन्स हम किस साइड जाएंगे, अभी भी लेफ्ट साइड ही चलेंगे। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। देन उसके बाद अगर नेगेटिव साइड जाएंगे तो कितने पार्ट करने पड़ेंगे हमें, -1 और -2 के बीच में डिनोमीटर कितना है, 4 डिनोमीटर है। तो कितने पार्ट किया हमने, इक्वल 4, 1 2 3 एंड 4, और 4 पार्ट का कौन सा हिस्सा लेना बेटा, फर्स्ट हिस्सा लेना। तो मीन्स ये दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, तो ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास से, -5/4 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा। उसके बाद एक नंबर दे रहा हूं बेटा, उसको तुम्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है, और वो जो नंबर है वो क्या हमारे पास, -6/5। दिस नंबर को कहां पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। करो बेटा जल्दी करो। देखो बेटा जिसको क्लियर नहीं है, मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं कैसे करेंगे इस नंबर को रिप्रेजेंट। दिस इज ए नंबर लाइन। अब बेटा नेगेटिव नंबर है तो जीरो से किस साइड का, लेफ्ट साइड आएगा, तो मैं जीरो को थोड़ा सा किस साइड ले लिया, राइट साइड ले लिया। क्लियर है। अब जीरो से लेफ्ट साइड चलेंगे तो क्या क्या आएगा, -1 आएगा, उसके बाद -2 आएगा, देन उसके बाद -3 आएगा। क्लियर है। गैप बेटा थोड़ा सा ज्यादा ले लेना इनके बीच में, क्योंकि बेटा गैप ज्यादा लेंगे तो हमें अच्छी तरह क्लियरिटी कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 भी हो सकता है, उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है। तो अगर डिनोमिनेटर में 8 हुआ तो कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 8 पार्ट करने पड़ेंगे, और जब 8 पार्ट्स करेंगे तो बेटा स्पेस हमें क्या चाहिएगा, ज्यादा चाहिएगा। क्लियर है। तो इसको डिवाइड करते हैं पहले 6 को 5 से, 6 को 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5 मीन्स कितना, रिमाइंडर 1। तो इट मीन्स इस नंबर को हम लिख सकते हैं, माइनस बार था तो बार रखा और ब्रैकेट स्टार्ट, कितना 1/5 लिख सकते हैं। और इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, -1 + 1/5 लिख सकते हैं। और माइनस को जब सोल आउट अंदर लेके जाएंगे बेटा ब्रैकेट ओपन करके, तो क्या है हमारे पास से -1 और -1/5 आया। क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले हम जीरो से किस साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड, कहां तक, -1 तक। तो जीरो से लेफ्ट साइड चले, -1 पे आ चुके हैं। उसके बाद -1 में क्या ऐड करना है, -1/5 ऐड करना है। मीन्स किस तरफ जाना, अभी भी लेफ्ट साइड ही जाना है, क्योंकि कोई नंबर पहले से ही नेगेटिव है, उसमें और भी ऐड कर रहे हैं माइनस पार्टी, तो बेटा और ज्यादा किसकी तरफ जाएगा, माइनस से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्लियर है। तो अब की बार डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है तो कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, -1 और -2 के बीच में 5 पार्ट्स करने पड़ेंगे। इक्वल 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 और 5 बेटा इक्वल पार्ट्स कर दिए गए हैं। उसके बाद अब 5 पार्ट्स का कौन सा हिस्सा लेना, ऊपर कितना डिनोमिनेटर में 1, तो फर्स्ट हिस्सा लेना। तो बेटा दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय -6/5। दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय -6/5। क्लियर बच्चों। आई थिंक तुम्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो बेटा बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। क्लियर बच्चों। बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बेटा जैसे हमने एक रैशनल नंबर लिया -6/5, -6/5 एक रैशनल नंबर है। क्लियर है। मैंने इस -6/5 को 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे, तो कितना आया, -12 / 10। क्लियर है। सबसे पहले तो बात बेटा, उसी नंबर से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया और उसी नंबर से नीचे, तो बेटा इस नंबर को जब दोबारा से सोल्व आउट करेंगे तो ये -6/5 ही आएगा। क्लियर है।
तो तुम्हें ये बोल दिया जाए कि -12/10 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, या बोल दिया जाए -6/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, वो एक ही बात है बेटा, क्योंकि -6/5 के इक्विवेलेंट है -12/10। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होगे बेटा तुम। इक्विवेलेंट क्या, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। क्यों इक्विवेलेंट कैसे बोल रही हूं बेटा, क्योंकि जब इसको हम सोल आउट करेंगे, कंप्लीट कट आउट करेंगे, क्योंकि 2 से कट आउट होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, तो जब 2 से कट आउट करेंगे तो हमारे पास वापस क्या जाएगा, -6/5। क्या -6/5 को -6/5 के इक्वल नहीं लिख सकते बेटा? इट मीन्स -12/10 क्या होगा, एक इक्विवेलेंट नंबर होगा, किसके, -6/5 के। क्लियर है बच्चों? तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर को लेके आना है पहले, उसके बाद नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। डायरेक्ट अगर -12/10 हो तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है बेटा, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? इसको रिप्रेजेंट करोगे तब भी इसमें तुम्हें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ज्यादा बड़ी नंबर लाइन लेनी पड़ेगी, पार्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, दो के बीच में कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, 10। यहाँ पे कितने करने बेटा, 5 करने। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें नंबर को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो बेटा हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि -12 या बेटा +12 लिखो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। -12 और 10 में जो कॉमन फैक्टर वो क्या है, 2 है, क्योंकि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया था हमने, 2 से नीचे किया था, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 2 इज ए कॉमन फैक्टर। 2 इज ए कॉमन फैक्टर। क्लियर है? लेकिन जब -6 और 5 लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, इनमें तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बेटा 1 के अलावा, तो क्या लिखेंगे, नो कॉमन फैक्टर। नो कॉमन फैक्टर। और जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो बेटा, 1 के अलावा अगर कोई और फैक्टर ना हो, तो इट मीन्स उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बच्चों, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। बेटा इस चैप्टर को करने से पहले वो जो मैंने डेफिनेशंस करवाई थी उसके लेक्चर्स तुमने जरूर देखने, 10-10 या 12-12 मिनट के बेटा 3 लेक्चर्स हैं, उन डेफिनेशंस के लेक्चर जरूर देख के आने। मेरा चैनल को सर्च ऑप्शन में भरना है P.Khatri मैथमेटिक्स क्लासेस में, उसके बाद प्लेलिस्ट आ जाएंगे बेटा, और प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट क्लासेस से कुछ फोल्डर मिलेगा एक, उसके अंदर तुम्हें स्क्वायर रूट निकालने के भी लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन तुम्हें ये डेफिनेशंस के तीनों लेक्चर्स वहां पे जरूर करके आने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। क्लियर है? तो बेटा वो लेक्चर्स करके आओगे तो ये चैप्टर इतना इजी लगेगा और तुम्हें नंबर्स के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। क्लियर बच्चों? तो ये इन नंबर्स को जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर बच्चों? जैसे हमने लिखा कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो क्या, 7/4। नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना है, एक रैशनल नंबर 7/4। क्या 7/4 किसी सेम नंबर से डिवाइड होता है बेटा? ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे। मीन्स दोनों में कॉमन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को क्या कर दे, डिवाइड। इट मीन्स 7 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर। और जिसमें कॉमन फैक्टर ना हो उन उस पेयर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उन नंबर्स को हमें को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आई थिंक तुम्हें को प्राइम नंबर्स के बारे में पता चल गया होगा कि हम किन्हें को प्राइम नंबर से बोल रहे हैं। क्लियर है बच्चों? उसके बाद टॉपिक आता है बेटा कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। दो रैशनल नंबर्स के बीच में बेटा देखो, मैंने एक रैशनल नंबर लिखा 3। 3 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3/1 लिख सकते हैं, बता चुका हूं। मैंने यहाँ पे 4 लिखा, 4 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब 3 और 4 के बीच में मैं कह रहा हूं कि इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट, कितने, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। कोई बच्चा तो सोच रहा होगा सर नहीं कैसे होंगे बेटा, इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? कैसे निकालेंगे वो भी हम तुम्हें मेथड बताएंगे, लेकिन सबसे पहले लिख देते हैं बेटा, टू इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू डिफरेंट
डिफरेंट रियल नंबर्स, मीन्स दो डिफरेंट रियल नंबर्स लेंगी, उनके बीच में भी कितने नंबर्स होंगे बेटा, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। तो बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। दो डिफरेंट रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं बेटा, इनफाइनाइट। जैसे मैंने एक तो 1 नंबर लिखा और सेकंड नंबर क्या लिखा बेटा, 1.1। ये अलग अलग डिफरेंट दोनों ही क्या है, 1 भी क्या एक रियल नंबर है, 1.1 भी क्या एक रियल नंबर है। इन दो रियल नंबर्स के बीच में भी कितने नंबर्स होंगे बेटा, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। ध्यान रखना है इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। क्लियर है। अगर दो डिफरेंट रियल नंबर लिख रखे हैं बेटा, तो उन दो डिफरेंट रियल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे। क्लियर है। अब बात आती है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कि रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। देखते हैं बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, कि फाइंड द कोई भी रैशनल नंबर निकालना है दो रैशनल नंबर के बीच में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फाइंड द फाइव रैशनल नंबर बिटवीन किस किस के बीच में, 1 and 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। क्लियर बच्चों, क्या निकालना, हमें दो रैशनल नंबर दिए गए, हमें 1 दिया है और एक 2 दिया है, इनके बीच में कितने 5 रैशनल नंबर निकालने बेटा, 5 रैशनल नंबर, 1 2 3 4 और 5। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। दो मेथड है बेटा, दोनों ही मेथड बता देता हूं। फर्स्ट मेथड क्या है बेटा, मिड वैल्यू निकाल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। कैसे, जो नंबर्स हमें गिवन दिए हैं उन दोनों का सम करो 1 + 2 और उसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से। क्लियर है। तो 1 + 2 इज 3 और डिवाइडेड बाय 2, तो 3/2 इन दोनों के बीच का मिड नंबर आएगा। मिड बोला मैंने, मिड नंबर, और मिड नंबर कौन सा होगा, ये होगा। तो दिस इज 3/2। क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा। अब उसके बाद बात आती है बेटा कि और जो 4 अदर नंबर बचे हमें वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हम 3/2 और 2 के बीच में नंबर्स नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, मिड फार्मूला क्या हमारा, दिस नंबर प्लस दिस नंबर डिवाइडेड बाय 2 मींस 3/2 + 2 और डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकालेंगे। तो इट मीन्स हमारे पास जो फार्मूला बना वो क्या फार्मूला बना बेटा, दो रैशनल नंबर जो में गिवन है मीन्स आर और एस मान लेते हैं, उन दोनों का सम करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी कि मिड वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। हमें किस किस के बीच में निकालना था, 3/2 और 2 के बीच में निकालना है, तो मैंने उन दोनों को ऐड किया और किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। बेटा सबसे पहले ऊपर एलसीएम लेंगे ना, तो कितना आएगा ऊपर, 2 एलसीएम मीन्स 3 + 2 2 जा 4 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है बेटा 2। तो कितना है हमारे पास 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, इस 2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई मीन्स 2 2 जा 4 मीन्स कितना है बेटा 7/4। तो इन दोनों के बीच में क्या है नंबर हमारा 7/4 आया। क्लियर है, क्लियर बच्चों। बेटा कुछ बच्चों को ये कैलकुलेशन करनी नहीं आती, मैं एक बार ये बता देता हूं कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास a/b है, उसको में डिवाइड करना है किससे, c से। तो इस नंबर को कैसे सोल्व आउट करते हैं, ये b मेन जो डिवाइड का सिंबल वो ये है। क्लियर है, a/b को डिवाइड करना है किससे, c से। तो कैसे करेंगे हम, ए ऊपर और इस बी और सी की क्या हो जाती है बेटा प्रोडक्ट, जो पास पास में होते हैं उनकी क्या हो जाती है बेटा प्रोडक्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a/b इंटू सी। क्लियर है, क्लियर बच्चों। सेकंड जो पार्ट है वो जैसे बेटा a डिवाइडेड बाय मेन जो हमारा डिवाइड का सिंबल है वो ये है। ठीक है, a डिवाइडेड बाय b/c। कैसे लिखेंगे इसको बेटा, ये b इस a को कंप्लीट को डिवाइड कर रहा है b/c, तो ये a और c की मल्टीप्लाई हो जाएगी अब की बार ऊपर, ये c कहां चला जाएगा बेटा ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, और डिवाइडेड बाय b। क्लियर है। सेम ऐसे ही थर्ड पार्ट है क्या, कि a/b को डिवाइड करना है किससे, c/d को। तो कैसे करेंगे,
एक रैशनल नंबर क्या है, ए बाई बी, दूसरा रैशनल नंबर क्या है, सी बाई टू, सी बाई डी। तो कैसे करेंगे, बी और सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी और बेटा ए और डी की हो जाएगी। डी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ए डी, और डिवाइडेड बाय सी बी के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर है ये। उसके बाद एक फोर्थ स्टेप होता है, बेसिक स्टेप बेटा आने चाहिए तुम्हें, कि a प्लस बी को अगर डिवाइड कर रहा है क्या, c, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बाय सी प्लस बी बाय सी लिख सकते हैं। अगर a प्लस बी को डिवाइड कर रहा है c, मीन्स दोनों के सम को अगर एक नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं a बाय सी प्लस बी बाय सी। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं कि 2x प्लस 3 को डिवाइड कर रहा है कौन, 4, तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस, क्या लिखा मैंने, 2x प्लस 3 को डिवाइड कर रहा है 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 बाय 4 लिख सकते हैं। ये इस फोर्थ का एग्जाम्पल दिया बच्चों मैंने। क्लियर है। सेम ऐसे ही एक और है बेटा, अगर एक नंबर को दो नंबर्स का सम डिवाइड कर रहा है तो इसको हम नहीं लिख सकते बेटा, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जैसे 3x को मैं एग्जांपल लिख देता हूं इसका, जैसे 3x को डिवाइड कर रहा हो कोई 4 प्लस 6y डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, 3x डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 3x डिवाइडेड बाय 6y नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ये इसके इक्वल नहीं है। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद तो बेटा इनके बीच में हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हमें ये निकालना है तो क्या करेंगे, 7/4 और 2 को रैशनल नंबर मान लेंगे, मीन्स r कितना हो जाएगा 7/4 और s कितना हो जाएगा 2। देखते बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन्स 7/4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे बेटा, तो हमारे पास 4 एलसीएम ऊपर 7 प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाय 2, मीन्स कितना है बेटा हमारे पास 7 और 8 इज 15 डिवाइडेड बाय 4, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8, मीन्स कितना है बेटा हमारा रैशनल नंबर 15/8 आया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, 15/8। क्लियर है, क्लियर बेटा। सेम ऐसे ही 1 और 3/2 को लेके चलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा रैशनल नंबर, फिर इस रैशनल नंबर और इस रैशनल नंबर को लेके चलेंगे, ये आ जाएगा। तो बेटा ये रैशनल नंबर तुमने खुद से निकालने हैं और बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये रैशनल नंबर क्या है। क्लियर है, बिल्कुल बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन है ये, इन चीजों का तुम्हें पता होना चाहिए। हायर क्लासेज में या 9th क्लासेज में उसके बाद तुम्हें ये चीजें कोई टीचर नहीं बताएगा। क्लियर बेटा। तो बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट पोज द